हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एम्पलीफायर क्लासेस पर। अगर आप हमारे चैनल्स को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है, जैसे ही कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो कल हमने अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, उसमें कुल आपको हम 6 टाइप बताए थे। ठीक है, यह जो कल हम बताए थे, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण, ये लगता है आपको लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो नीचे लिखते हैं थोड़ा। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखिए इसका पहला उपयोग आप सभी लोग जानते होंगे। देखिए, इसका सबसे पहला जो उपयोग होता है, जैसे आप नाई की दुकान पे गए होंगे तो आपके सामने एक बड़ा सा दर्पण रखता होगा। ठीक है, तो उससे जब आप बैठते हैं, जब जब वो हजामत बनाता है, दाढ़ी बनाता है, तो आपका चेहरा उसमें बड़ा दिखता है। ठीक है, तो वो जो दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, यानी जो नाई होता है वह कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामत बनाने के लिए भी किया जाता है। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा उपयोग। और इसका दूसरा उपयोग क्या होता है? देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हम टार्च में, ठीक है, सर्च लाइटों में, ठीक है, और जो गाड़ियों के फ्रंट जो जो फ्रंट शीशे होते हैं, ठीक है, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए, अवतल अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के हेड लाइट हेडलाइट तथा टार्च और सर्च लाइटों में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ये दो उपयोग जो आप लोग नोट करिए। ठीक है,
चलिए, उम्मीद है आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए तीसरा उपयोग देखते हैं इसका। देखिए, और इसका उपयोग जो है सोलर भट्टियों में किया जाता है। यह करता क्या है, अवतल दर्पण जो सारे प्रकाश को एक जगह फोकस पर केंद्रित कर देता है, ठीक है। जिस केंद्रित कर देता है फोकस को, ठीक है, प्रकाश को क्या करता है, ये एक जगह केंद्रित कर देता है। देखिए जैसे ये हमारा अवतल दर्पण होता है, ठीक है, और इसका उपयोग जो कहाँ होता है, सोलर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने में। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण होता है। जैसे देखिए यह प्रकाश किरण जो होती है मुख्य अक्ष के जब समांतर आती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये थोड़ा देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, तो यह कहां से होकर के जाती है, फोकस से। तो जिससे देखिए यहाँ पर कोई भी अगर वस्तु होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, अत्यधिक गर्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सारी जितनी जितनी सारी किरणें होंगी, ठीक है, इसी फोकस से होकर के जाएंगी, ठीक है। ये किरण ऐसे आई, ठीक है, ऐसे चली जाती है, ठीक है, यहां से फोकस से। तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर भट्टियों में भी किया जाता है, ठीक है। आप लोग इसे समझ गए। चलिए हम इसको लिख देते हैं। तीसरा उपयोग इसका, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर भट्टियों में किया जाता है, ठीक है। और देखिए इसका चौथा एग्जाम्पल, चौथा उपयोग क्या है इसका, देखिए चौथा उपयोग, देखिए इसका चौथा उपयोग क्या है। देखिए चौथा उपयोग जो होता है क्या होता है इसका। देखिए जो चौथा उपयोग है, लिख देते हैं इसको हम। अवतल दर्पण का उपयोग, जो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, जो आंख, ठीक है, आंख, कान, गले के डॉक्टर उपयोग करते हैं। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कौन करते हैं, जो आंख, कान, नाक, गले के डॉक्टर होते हैं क्या करते हैं, हमारे जैसे हमारे जिस अंग को देखना हो तो वो ऐसे ले जाते हैं, उसको ले जाते हैं, ठीक है, तो उस पर प्रकाश पड़ता है तो वह अंग क्या होता है, प्रकाशित हो जाता है। तो वो हमें क्या, डॉक्टर को जो होता है वह क्या दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से उसको दिखाई देता है, ठीक है, जिससे वो पहचान जाते हैं, ठीक है, उस अंग को भली भांति। तो अवतल दर्पण का उपयोग आंख, कान, नाक और गले के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। चलिए ये तो हो गया अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से।
चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम पढ़ेंगे कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है। ठीक है, देखिए यह केवल हमारा दो कंडीशनों में उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल दर्पण, देखिए पहला इसमें जो है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, तो आप लोगों देखिए अगर आपको उत्तल दर्पण से संबंधित जो है अगर देखना उत्तल दर्पण क्या होता है तो अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, जो इसके पहले वीडियो मैंने अपलोड किया उस पर एक बार देख लीजिए। देखिए उत्तल दर्पण एक बार और बता देते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए उत्तल दर्पण का जो दबा हुआ भाग होता है ये, इस पर क्या किया हुआ, क्या 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 किया गया होता है? पेंट किया गया होता है। ठीक है, या कलई किया गया होता है। यह हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, यह क्या है? मुख्य अक्ष। यह क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। यह मान लीजिए कोई वस्तु जो है अनंत पर रखी हुई है। ठीक है, तो किरण ये क्या है? वस्तु है। ठीक है, और यह इसका फोकस है और ये इसकी क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, देखिए किरण जैसे ही अनंत से आएगी, ठीक है, ऐसे मान लीजिए किरण आ रही अनंत से। ठीक है, ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट जाएगी। ये किरण ऐसे आएगी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट जाएगी। तो देखिए किरण क्या होगी? रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाएगी। लेकिन देखिए अगर हम इसको इधर बढ़ाएं, ठीक है, तो यह कहाँ पर मिलेगी? यह कहाँ जाएगी? फोकस पे। ठीक है, और मान लीजिए दूसरी किरण, ठीक है, आई ऐसे। ठीक है, तो ये भी क्या होगी? रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट जाएगी। अगर हम इसको बढ़ाएं, ठीक है, देखिए ये दोनों किरणें कहाँ यहीं पर काट रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पर प्रतिबिंब देख रहे हैं, बहुत अत्यंत बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रतिबिंब की स्थिति और आकार। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार। देखिए ये हमारी क्या है? वस्तु है। यह क्या है? हमारी वस्तु है। और देखिए प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है? यहाँ पर। देखिए किरण यहीं पर काट रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इमेज। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया।
देखिए स्थिति और आकार, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, और कैसा बन रहा है, देखिए आभासी, सीधा तथा वस्तु से एकदम अत्यंत छोटा बन रहा है, ठीक है। तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी, आभासी, सीधा, आभासी सीधा तथा वस्तु से अत्यंत, वस्तु से अत्यंत छोटा। और कहां पर बन रहा है, दर्पण के पीछे। देखिए दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के पीछे, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। इसे आप लोग बना लीजिए जल्दी से, तब तक मैं दोस्तों आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। मैं इसको रफ करता हूं। ये दूसरा देखिए, देखिए जब वस्तु अनंत अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो। कहां पर हो वस्तु, अनंत और ध्रुव के बीच, ठीक है। देखिए हम बना रहे हैं उत्तल दर्पण। देखिए इसके दबे हुए भाग पर क्या किया जाता है, पेंट किया गया होता है, ठीक है। यह हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, और ये क्या है, ध्रुव यानी कि पोल, ठीक है। और हम कहा कि अनंत और ध्रुव के बीच, यहाँ पर हम वस्तु ऐसे रख दिए, देखिए एक किरण हम ऐसे लेंगे, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। देखिए ऐसे आएगी और ये किरण ऐसे इधर रिफ्लेक्ट होकर चले जाएगी, ठीक है। यदि हम इसको ये फोकस, यदि हम इसको इधर बढ़ाएं, ये अब कहाँ पर कटेगी, फोकस पर। ये हमारा फोकस है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। और वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरण देखिए ऐसे आएगी, इसी पर निर्माण पर वापस लौट जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि हम इसको इधर बढ़ाएं, ठीक है, अगर हम इसको इधर बढ़ाएं, ठीक है, तो यह कहाँ पर कटेगी, वक्रता केंद्र पर। और देखिए यहाँ पर दोनों काट रहे हैं, देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, देखिए यहाँ पर काट रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब हमारा यहीं पर बन जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पर बन जाएगा, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, और वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति और आकार, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार, ठीक है। तो कैसा बन रहा है, आभासी, आभासी, सीधा
तथा वस्तु से छोटा, ठीक है, और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। उम्मीद है दोस्तों आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए इसको रफ करते हैं जल्दी से। आपने उत्तल दर्पण तो पढ़ लिया, ठीक है, उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब हम इसका क्या क्या पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। उत्तल उत्तल दर्पण का उपयोग, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाड़ी तथा वाहनों में जो साइड मिरर होता है, ठीक है, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। चाहे स्कूटर हो गया, कार हो गया, ठीक है, या बड़े गाड़ी में ट्रक हो गए, ठीक है, बसेज हो गए, उसके जो साइड में मिरर लगा होता है, ठीक है, साइड मिरर के रूप में कौन सा उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का, ठीक है। और देखिए गली तथा बाजारों में आपने देखा होगा, गली में गए होंगे या बाजार में गए होंगे तो उस पे जो लैंप लगे होते हैं, ठीक है, उसमें भी कौन किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का, ठीक है। इसके दो उपयोग हैं, इसको मैं लिख देता हूं। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, कार या वाहनों में साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। यानी कि जो साइड में जो मिरर लगा होता है कौन सा दर्पण होता है, हमारा ही उत्तल दर्पण ही होता है। और दूसरा उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग गली बाजारों में लगे लैंपों में
उपयोग होता है। ठीक है, ये इसका उपयोग होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। उम्मीद है आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। देखिए हम जो है इसके बाद जो है साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन की सहायता से इसके कुछ अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के, ठीक है, कुछ हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है, चलिए जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।